कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनकी कीमत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मांस और आत्मा से चुकानी पड़ती है। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां हर कदम पर डर सांस लेता है और हर कोने में मौत इंतजार करती है। मांस का सौदागर सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक श्राप है जो हर उस शख्स को घसीट लेता है जो इसकी हदें पार करता है। क्या कोई इस श्राप से बच सकता है, या फिर जो एक बार अंदर गया वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है? जानिए इस खौफनाक कहानी में, जहां बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सौदा पूरा करो या खुद मिट जाओ। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी मांस का सौदागर। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं रह जाती, वे जिंदा हो जाती हैं। इस कहानी को सुनते समय सावधान रहना, क्योंकि अगर तुमने इसे पूरी तरह महसूस कर लिया तो शायद ये तुम्हें कभी छोड़कर न जाए। ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अब आए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं ना, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की झिझक थी। तू जानता है ना इस हवेली के बारे में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं। राघव ने हौले से फुसफुसाया। समीर और राघव दोनों ही हॉरर ब्लॉगर थे। इस बार वे शहर के बाहर मौजूद एक प्राचीन वीरान हवेली की पड़ताल करने आए थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों को अंदर जाते देखा गया, मगर कोई भी लौटकर नहीं आया। जैसे ही दोनों ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। ये बदबू कैसी है? समीर ने अपनी नाक पकड़ते हुए पूछा। जैसे सड़ा हुआ मांस, राघव ने डरते डरते अनुमान लगाया। तभी अचानक थक 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 सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई और भी है यहाँ? समीर ने धीरे से कहा, लेकिन जवाब में बस वही गहरी खामोशी थी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा, जिसके बीचों बीच एक विशाल लकड़ी की मेज थी। चारों ओर पुराने धूल भरे फर्नीचर बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो दीवारें। उन पर खून से बने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को पकड़कर खून से रंग दिया हो। हमें यहाँ से जाना चाहिए, राघव ने घबराकर कहा। बस कुछ और मिनट, हमें सबूत तो इकट्ठा करने दो, समीर ने कहा और अपना कैमरा ऑन कर लिया। तभी चटाक, पीछे रखी कुर्सी जोर से गिर पड़ी। कौन है वहाँ? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। वो दोनों धीरे धीरे पलटे और तभी उन्होंने उसे देखा। एक परछाई, काला धुंधला सा आकार, लंबा और टेढ़ा। लेकिन जब वो परछाई आगे बढ़ी तो उसकी असलियत का अंदाजा हुआ। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन चमड़ी अधखाई हुई, आंखें गहरी काली और होंठ सिले हुए। राघव ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। समीर ने कैमरा घुमाया, लेकिन उसकी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। भागो! दोनों अंधेरे में जान बचाने के लिए दौड़े। भागते भागते वे एक पुराने तहखाने में पहुंच गए। यहाँ कहाँ आ गए हम? राघव ने हाँफते हुए कहा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। समीर ने चारों ओर देखा। अचानक उनके पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। दोनों ने देखा, वो भूत अब उनके ठीक सामने खड़ा था। क्या कौन हो तुम? समीर ने कांपते हुए पूछा। वो भूत हंसा, लेकिन उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। मुझे लोग मांस का सौदागर कहते हैं। मांस का सौदागर, राघव ने घबराकर दोहराया। जो भी इस हवेली में आता है उसे एक सौदा करना पड़ता है। का कैसा सौदा? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। भूत आगे बढ़ा, उसके हाथों की हड्डियां चटचटाने लगी। या तो अपना मांस छोड़ दो, या किसी और को लाकर मेरे हवाले कर दो। राघव और समीर की आंखें डर से फैल गईं। हम ऐसा नहीं कर सकते, समीर चिल्लाया। तो फिर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। भूत ने हाथ बढ़ाया और समीर की त्वचा झुलसने लगी। बचाओ! समीर चीखा। राघव ने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला और हवा में घुमाया। आग से डरते हो?
भूत पीछे हटा। यही मौका था। दोनों ने अपने बैग से केमिकल लाइटर निकाले और आग जला दी। भूत तड़प उठा, उसकी चमड़ी पिघलने लगी। नहीं, भयानक चीख के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी। दरवाजे खुल गए और दोनों ने जान बचाने के लिए बाहर छलांग लगा दी। समीर और राघव किसी तरह शहर वापस लौट आए, लेकिन रात को समीर ने अपना कैमरा ऑन किया तो उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मैं लौट कर आऊंगा और इस बार सौदा तुम्हें ही करना पड़ेगा। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कहानी खत्म या शायद अभी बाकी है। ठक ठक ठक। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव, ये आवाज तुमने सुनी? राघव ने डरी हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। कौन हो सकता है इतनी रात को? समीर धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से दरवाजे की ओर बढ़ा। मत खोलो, राघव ने चेतावनी दी, पर समीर रुका नहीं। उसने झिझकते हुए दरवाजे की झिर्री से झांका। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर कुछ रखा था। एक मांस का टुकड़ा, और उस पर खून से लिखा था, सौदा अधूरा है। समीर का गला सूख गया। राघव, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह समीर ने अपने कैमरे की फुटेज चेक की। रात को रिकॉर्डिंग में किसी के फुसफुसाने की आवाज कैद थी। समीर, किसी को लाओ, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। समीर ने डर के मारे कैमरा बंद कर दिया। हमें कुछ करना होगा, राघव ने कहा। क्या किसी को भूत के हवाले कर दें? समीर चीखा। राघव ने आंखें चुराईं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगला शिकार हम होंगे। समीर समझ गया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। शाम को दोनों ने अपने एक दोस्त अजय को हवेली जाने के लिए मना लिया। भाई, ये जगह सच में डरावनी है, अजय ने हंसते हुए पूछा। हाँ, पर अगर तू हिम्मत वाला है तो चल, राघव ने कहा। अजय ने सिर हिलाया और तीनों हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। और फिर, समीर, सौदा पूरा करो। भूत की परछाई प्रकट हुई। समीर ने कांपते हुए अजय की तरफ देखा। भाई, ये क्या मजाक है? अजय घबराया। राघव ने पीछे से अजय को पकड़ लिया। माफ कर भाई, लेकिन हमें तुझे देना होगा। अजय चीखा। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, पर बहुत देर हो चुकी थी। भूत ने अजय की तरफ हाथ बढ़ाया और आहे, अजय की खाल उसके शरीर से अलग होने लगी। राघव ने मुंह फेर लिया, पर समीर देखता रहा। कहानी मांस का सौदागर।